स्टार्टिंग फ्रॉम माय जर्नी एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था 2011 में मैंने डिड माय फर्स्ट ट्रेड इन द पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज। तो एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी क्योंकि मुझे उसमें जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। 2011-2010 की ये बात है। देन मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी टुवर्ड्स द लर्निंग कि ओके हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। इसमें स्टैटिस्टिक्स जो इन्वॉल्व हो रही है, इसमें जो एक्स्ट्रापोलेशंस लग रही है, जो कैलकुलेशंस लग रही है, हाउ वी कैन डू दैट टू मैनेज अवर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो इस तरीके से मैं ट्रेडिंग में आया था। देन मैंने अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह बिल्ड करना स्टार्ट करी थी। इट वाज टू अर्ली बिकॉज पाकिस्तान में जो है जो होम बेस्ड ट्रेडिंग जो है उस टाइम पे इतना जो है इसका स्कोप नहीं था पाकिस्तान में, एंड देयर वर वेरी फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल। सो जब क्रिप्टो करेंसी का उरूज हुआ, I remember I started this journey in the crypto in 2015, late 2015 जब नया इथेरियम लॉन्च हुआ था। एंड आई स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट कि ओके कि जो भी रूल्स जो भी ट्रेडिंग के रूल्स हैं वो इसमें अप्लाई हो रहे हैं, वो सेम स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई हो रहे हैं। तो सो आई डिड माई रिसर्च, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन दैट। तो टिल देन इसमें हमें फ़ायदा बेसिकली ये हुआ कि जो फॉरेक्स की मार्केट थी हम उसमें टाइम बाउंडेड होते हैं, स्टिल होते हैं स्टॉक्स की मार्केट में भी कि ओके ट्रेडिंग चल रही है, 5 बजे मार्केट क्लोज होगी, सैटरडे संडे ऑफ होगी एंड यू हैव टू रैप योर बैग्स एंड गो होम। लेकिन जब बात क्रिप्टो की आती है तो इट्स अ रियली वॉलेटिल, इट्स अ रियली गुड मार्केट, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड वन व्हिच नेवर क्लोजेस। तो इसकी अगर जहाँ तक सीखने की बात आती है तो देखें कमाने वाला कोई भी कमा सकता है जो कि अपने $100 लेके इसमें इन हो रहा है। ठीक है, मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट जो है मैं प्रेफर करता हूँ वो $100 की होनी चाहिए। ऑलराइट, और जो मिनिमम हम ट्रेड लगा सकते हैं इट्स लेस देन एज मच एज $10.5 $11, सिंपल इज दैट। तो अर्न करने के लिए एनीबडी कैन डू दैट, बट जिन लोगों को सीरियस होकर ट्रेडिंग करनी है उन लोगों को पहले सीखना पड़ता है। ठीक है, इट्स नॉट स्पेकुलेशन गेम, इट्स नॉट अ इजी टू गेट रिच स्कीम, बट इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस एंड लर्निंग। ओके सर, ये बताएं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में और क्रिप्टो में डिफरेंस कितना है? लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो का जो डिफरेंस है उनको समझ नहीं आता। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? ट्रेडिंग फंडामेंटली अगर देखी जाए तो देखें फॉरेक्स की मार्केट जो है दुनिया में $5.1 ट्रिलियन की है। ओके, जब क्रिप्टो की बात करी जाती है तो क्रिप्टो इट स्टिल एट $1.2 ट्रिलियन की इसकी मार्केट है, इसका वॉलेटिलिटी जो है उसमें वो देखी जा रही है। फॉरेक्स में जो आप ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली वो आप करते हैं करेंसी पेयर्स में, US डॉलर अगेंस्ट जापानीज येन, US डॉलर अगेंस्ट यूरो, तो आप करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और एज कम्पेयर टू क्रिप्टो ये थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, इसमें वॉलेटिलिटी, इसमें जो प्राइस चेंजेस होती है थोड़ी इसमें स्लो होती है, ये थोड़ी सेफ होती है। थर्ड मेजर डिफरेंस इसमें ये होता है कि आपके मतलब ये कि आप डायरेक्ट इसमें ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। बेसिकली बीच में या तो एज अ ह्यूमन कोई आपका ब्रोकर इन्वॉल्व होता है, या जिस एप्लीकेशन पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे होते हैं तो आपको ब्रोकरेज फीस वगैरह भी देनी पड़ती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में यू आर डीलिंग इन अ ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, कोई बिल्कुल डिसेंट्रलाइज ये है एंड यू कैन ट्रेड जस्ट बाय योरसेल्फ। ठीक है, और फोर्थ जो मेजर डिफरेंस है इसका वो सेम यही है कि ये 24/7 ओपन होती है ये वाली मार्केट क्रिप्टो करेंसी की, एंड इट्स रियली वॉलेटिल, और हम किसी भी टाइम पे इस पे जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो जिस वक्त आप आ रहे थे 2016 में आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो आपको किसी ने ये नहीं बोला कि ये स्कैम होगा और ये भी वही मतलब बंद हो जाएंगी ये कंपनीज? बिल्कुल ऐसी चीज़ें थी, लेकिन जब इंटरनेट आया था, जब भी लोग यही कहते थे कि ये स्कैम है, ये XYZ चीज़ें, जब विंडोज़ का लॉन्च हुआ तो आई हैव बीन अ यूज़र ऑफ इंटरनेट सिंस 1998। तो जब बिटकॉइन वगैरह जब लॉन्च हुआ था 2009 आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल दैट हैपेंड, तो 2011 से यही लोग सुनते हुए आ रहे थे। लेकिन आई हैव प्रैक्टिकली सीन दैट इन माई लाइफ के जब उसकी 40 पैसे की वैल्यू थी बिटकॉइन की, फिर मैंने वो वक्त भी देखा जब उसकी वैल्यू 150 रुपये हुई, फिर वो वक्त भी देखा जब 2000 हुई। तो जब ये चीज़ें हो रही थी, बढ़ रही थी, देन हमें बड़ी पिक्चर देखनी थी, हमें स्कैम्स या इन पे वो नहीं करना था, हमें अपनी रिसर्च करनी थी। तो ऑफकोर्स पीपल सेड दैट, और बीच में कुछ कॉइन्स ऐसे भी हुए जो कि डंप हुए और स्कैम करके गए। वन कॉइन इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन इफ़ यू डू योर प्रैक्टिकल रिसर्च तो वहाँ आपको सही और गलत का फैसला खुद करने में आ जाता है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये वाला जो कॉइन है, ये देखिए बिटकॉइन तो अब हमारी उससे बाहर चला गया, इस बात से बोलने जिसको बाहर चला गया, और अभी जैसे कल एलॉन मस्क ने एक कारनामा अंजाम दे दिया तो उसने तो क्रॉस कर दिया ना सब कुछ ही।
तो अब क्या किया जाए? अब क्रिप्टो में अगर जाया जाए तो कौन से ऐसे कॉइन हैं जिनको हम देखें, और ये कैसे पता चलता है कि ये वाला जो है ये इमर्जिंग कॉइन है? देखें, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अगर बिटकॉइन भले $1 लाख का हो जाए, ठीक है, अगर मेरी जेब में 100 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए की बुनियाद पे भी उसको बाय कर सकता हूँ, ठीक है। सही है। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरा बिटकॉइन खरीदना पड़े, आई कैन बाय विद माई ₹100। तो दूसरे कॉइन जैसे इमर्जिंग होते हैं तो हम पीछे जाके उसका देखते हैं कि उसकी जेनेसिस क्या है, उसकी ब्लॉकचेन किस पे बेस कर रही है, ऑलराइट। और उसके पीछे जो भी एक तरीके से ग्लोबल एक चेन बनी हुई है उसके पीछे, कि अगर कोई कंपनी उसको ऑफर कर रही है तो देखें वहाँ पे फिर मसले वही आते हैं कि थोड़ा सा कॉइन जो है सेंट्रलाइज हो जाता है, उसकी मूवमेंट जो है मैनिपुलेशन से डर लगता है, जो कि फॉरेक्स या स्टॉक्स में चीज़ें हो सकती है कि व्हाट इफ अगर कंपनी ऊपर नीचे हुई, किसी ने एक केस किया तो सही। आपके करेंसी की वैल्यू सही। तो coinmarketcap.com एक वेबसाइट है जिस पे जाके हम ये कि इनकी लाइव सारी अपडेट्स देख सकते हैं, उसमें कॉइन की लिस्टिंग करी हुई होती है। तो टॉप 50 कॉइन्स जो होते हैं आपके सेफ होते हैं, इमर्जिंग कॉइन्स होते हैं, जहाँ तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया। सही। अच्छा, इसके हम जो इस ईवीएस की जो हमारी ट्रेनिंग है उसके जी जी। अंदर हम क्या सीख क्या रहे हैं, हम कि इसको हमने अर्न किस तरह करना है, या इसको हमने माइन किस तरह करना है, इसको हमने परचेज सही। करके सेल किस तरह करना है, हम इस ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखने जा रहे हैं? हम इस ट्रेनिंग में बेसिकली जो मैंने इसकी बुनियाद रखी थी वो ये रखी थी बिल्कुल बेसिक से, कि ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है, तिजारत होती क्या है, तिजारत के करने के जो है कुछ माइंडसेट होते हैं, उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को समझना पड़ता है। देन मैंने वहाँ से इसको पुश किया, हम आए फिर क्रिप्टो करेंसी की तरफ, कि डिजिटल करेंसी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये होती क्या है, इसको किस प्लेटफॉर्म पे देखा जा सकता है, ट्रेडिंग करी जा सकती है। फिर हम उससे आगे आते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, कि यहाँ पे इसको एनालाइज किया जाता है और बाइनेंस पे आए जहाँ पे उसको ट्रेड किया जाता है। ये बैक टू बैक एप्लीकेशन चलती है। तो फिर हमने आगे जाके किया कि इसको ट्रेड अगर करना होगा तो ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं, एंड आई हैव एलैबोरेटेड मोर देन 15 इंडिकेटर्स मैंने उन पूरे सेशन में बताए, एंड इट्स अ वर्क ऑफ माई लास्ट प्रीशियस 6 years। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो सारा मैंने उसमें निचोड़ा है एक तरीके से। तो उसमें ये है कि आप अपने लॉसेस को आप इस जो एक तरीके से है ना कि लोग स्पेकुलेटिवली इसको देखते हैं, तो इसमें अनसर्टेनिटी को कैसे कम किया जाए, अपनी ट्रेड्स को जो है पॉसिबल कैसे बनाया जाए। तो विच एवर आई बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 4 or 5 years, जितने मैं लोगों के साथ टच में रहा हूँ, जिन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक फ़ायदा हुआ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से जो मैंने अपनाई, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने एलेबरेट वीडियो सीरीज में डिफाइन की। सही। सही। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि लोगों को बेसिकली आपने जितना एक्सपीरियंस गेन किया, आपने वो सब कुछ इस ईवीएस के अंदर दे दिया, ईवीएस की वीडियो बिल्कुल सीरीज ऑफ कोर्स। दे देखें, दी। जो नुकसान मेरे हुए तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के भी हों वो सीखे। बिल्कुल। व्हाट इफ बिल्कुल। जहाँ मुझे ठोकर लगी तो आई टोल्ड, मतलब उसी जो स्ट्रेटजीज दी। हम्म। और 15 इंडिकेटर्स की जहाँ तक बात आती है, एक इंडिकेटर की स्ट्रेटजी टेस्ट करने में आई पर्सनली टेस्ट 10,000 मिनट्स ऑफ इट। तो ओके। एक पूरा महीना लग जाता है उसको करने के लिए, फिर वो सामने लाई जाती है किसी के कि भाई सही। अब ये मुझे समझ आया, अब ये सीखे। तो दैट्स हाउ वी टेक्निकल एनालिस्ट डू दिस। सही है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ट्रेनिंग हमें करनी है इसके लिए हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? हमें कंप्यूटर साइंस और ये ब्लॉकचेन और इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग कैसे होती है, इन नहीं सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए? नहीं, ट्रेडिंग के लिए आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आपको सिंपल 2 चीज़ें चाहिए। एक, आपको मैथ्स आनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि मेरे कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है, और सही। दूसरी चीज़ आपको पेशेंस आप में बहुत होना चाहिए। बकाया सही। जो भी चीज़ें हैं वो मैंने पूरी जो है एनेबलिंग वीडियो सीरीज में ये सारी सिखा दी है कि वॉट एवर यू नीड। और इसमें कोई इतना पैसा नहीं लगता, यू जस्ट नीड 2 स्क्रीन्स। एक स्क्रीन पे भी हो सकता है, तो आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, और अपना सेल फोन जिस पर आप ट्रेड लगा सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश सही। करी कि वो मैं सारी चीज़ें बताऊं जिसमें हमें पहले से पैसा ना खर्च करना पड़े ट्रेडिंग में आने के लिए। अच्छा, हम सवाल भी लेते हैं कुछ। हमारे पास एक जी सवाल जी। आया है अब्दुल्ला शाह का, स्क्रीन पे ये आ गया है कि व्हाट रिसोर्स शुड वी यूज टू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली माय क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट यू यूज टू गेट द क्रिप्टो नॉलेज। तो बेसिकली इनका मकसद है कि नॉलेज आपने कहाँ से ली, कौन सी रिसोर्सेज यूज की कि वो इनको भी पता चल जाए। वैसे तो बेस्ट यही है कि ये आपकी नॉलेज डायरेक्ट ले लें, तो इनके लिए बेस्ट हो जाएगा। देखें, मेंटोर के साथ अटैच हो, ठीक है, आप भटकेंगे नहीं।
इंटरनेट इज़ योर बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट नॉलेज। और तीसरी चीज़, जो ट्रेडिंग आपको नुकसानात और जो फ़ायदे जो वो आपको तजर्बा देता है, वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती। तो अगर बिल्कुल आपको ट्रेडिंग सीखने के बाद जो नुकसान भी होता है, तो मेरा बिलीफ है कि वो एक ट्यूशन फीस होती है जो आप पे करते हैं उस तजर्बे के लिए। बिल्कुल तो दीज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट यू मे नीड। सही। अच्छा, एक सवाल है ये इनका कि पाई करेंसी के बारे में इन्होंने पूछा, आजकल बड़ी चल रही है कि पाई करेंसी क्या है, और किसी ने पूछा कि इसकी क्या मैंने पेमेंट इस का पे क्या। बहुत डिटेल में इसका मैंने जवाब दिया था। लोग बड़ा उस पे वो कर रहे होते। देखें, ये एक फेक करेंसी है। आज तक दुनिया में 7,000 क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी मार्केटिंग पाई करेंसी की तरह उर्दू में हो रही है और पाकिस्तान के देहात में बैठे हुए लोग उसके मैसेजेस भेज रहे हो। ओके तो सॉरी टू से, लेकिन लोग ये कि बहुत ज़्यादा इसमें स्कैम में पड़ रहे होते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने मोबाइल से माइनिंग कर सकें, बिकॉज द लैपटॉप दैट आई एम यूजिंग इज मिलियन टाइम बेटर देन योर मोबाइल्स, एंड आई स्टिल कैन नॉट माइन ऑन दैट लैपटॉप। तो पाई करेंसी की चीज़ों में पढ़ने के लिए आई डोंट थिंक इसकी कोई फ्यूचर मुझे दिखती है। कहीं ना कहीं जाके ये रियल है, लेकिन मुझे जो है ये फेक लगता है, बिकॉज मैंने इस पर बहुत पीछे देख चुका हूँ, और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा एक डिटेल में एक रिपोर्ट भी दी थी इन माई ओन ग्रुप। तो अगर वो जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। सही है। अच्छा, ये वाइट पेपर क्या होता है? ये किसी भी करेंसी के लिए मेरे ख्याल से एक वाइट पेपर पहले लिखा जाता है, तो ये क्या होता है? वाइट पेपर बेसिकली एक ज़बान में उसको बोलते हैं जेनेसिस कोड, और एक ज़बान में बेसिकली उस पर वो सारे रूल्स डिफाइंड होते हैं कि इस कॉइन, जो आसान ज़बान में ये कि जो कॉइन लॉन्च होने जा रहा है उसकी कोडिंग क्या होगी, उसकी ब्लॉकचेन में क्या डिटेल्स होंगी, उसकी सर्कुलेशन कितनी होगी, उसको कौन ऑपरेट करेगा, उसकी नेक्स्ट ईयर में जाके या कमिंग ईयर्स में जाके उसका जो भी टेरा या हैश कोड्स होंगे वो किस तरीके से होंगे। तो वो सारी डिटेल्स जो होती है वो उस वाइट पेपर में कहलाती है। बेसिकली अगर हम कंपनी जब लॉन्च करने जाते हैं तो एक जो डॉक्यूमेंटेशन होती है पेपर की, जस्ट लाइक माइनिंग कॉइन की भी जो है वो वाइट पेपर कहलाती है। ओके, तो एक बात बताएं कि ये जो बिटकॉइन वाला बंदा है सतोशी नाकामोरो आई थिंक, तो ये सतोशी नाकामोटो। इस बंदे का क्या सीन है? ये अभी तक सामने क्यों नहीं आया? इसके बारे में आपने क्या कुछ रिसर्च की? बहुत सारे लोगों ने दावे भी किए इसके कि भाई हम है सतोशी नाकामोटो, आई डोंट थिंक ही वाज अ सिंगल एंटिटी, हम्म, बट अ ग्रुप ऑफ पीपल। जहाँ तक हुए तो वो एक सूडोनेम उन्होंने यूज़ किया, सतोशी नाकामोटो, और जो जेनेसिस कोड जो 2008 में आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने ना आने की वजह ये थी कि देखें, फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट में जब आप खड़े हो रहे हैं ना किसी चीज़ को लेके फॉर द पीपल, तो लोग आपको फिर आगे बढ़ने नहीं दे सकते, उन चीज़ों पे आगे आने नहीं दे सकते। जस्ट लाइक कि इलेक्ट्रिक कार्स का जो लड़ाई है मेन आपकी ऑयल इंडस्ट्री के साथ चल रही है। तो आई गेस मुझे यही लगता है कि इसका सेम रीज़न यही है कि उन लोगों ने एक सूडोनेम यूज़ किया और जेनेसिस कोड करके इस चीज़ को लॉन्च कर दिया। अच्छा, एक सवाल ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी ट्रेडिंग? कॉपी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर जी, दो तरीके की होती हैं ये। जो सबसे ज़्यादा तरीका वो देखा ये जाता है कि शुएब एज अ रजिस्टर्ड ट्रेडर है, ठीक है। सही शुएब ने अपनी सर्विसेज फाइवर की तरह एक जगह दे दी, ठीक। सही नाउ व्हाट्स हैपनिंग के जब शुएब ट्रेड लगा रहा है ना, एवरीबडी कैन सी दैट एंड दे कैन कॉपी द अमाउंट एंड द थिंग्स दैट आई एम डूइंग इन माय लैपटॉप, और इस तरीके से जो मेरी ट्रेड्स लग रही है वो सबके सामने है। तो कॉपी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक बड़ा ट्रेडर अगर कुछ कर रहा है तो हम भी वो करें अपने प्रॉफिट्स लेने के लिए। तो कॉपी सही ट्रेडिंग का वो कॉन्सेप्ट होता है। ये ऑटोमेट भी अब हो गई हैं कुछ चीज़ें, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा रीजन जो है दुनिया में इसको लीगलाइज करते हैं, क्योंकि अगर एक सही इंसान का अगर नुकसान हो गया तो उसके कंधों पे जो है पता नहीं हज़ारों लोगों की फिर जिम्मेदारी होती है। सही है सही है। कॉपी अच्छा, कुछ ट्रेडिंग का वेबसाइट होती हैं, स्पेसिफिक वेबसाइट होती हैं जहाँ पे ये जो जस्ट लाइक फाइवर है, तो वो वहाँ पे एज अ ट्रेडर रजिस्टर्ड होते हैं सारे। तो इस तरीके से सही है ईटोरो एक वेबसाइट है जो कि कॉपी ट्रेडिंग बस दिखा रही होती है, ईटोरो। सही सही।